तो क्या नंबर आए आपके? वो भी बता दो एक बार। मुझे तो पता ही है, लेकिन एक बार बता दो फिर भी। अभी 12th में हमारे 500 में से 475 मार्क्स आए हैं और 95% आए हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हमें भी लग रहा था कि 11th में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्यों साइंस ले लिया है, मतलब अच्छा। ऐसा लग रहा था कि नहीं हो। बट फिर हमने बोला अब ले लिया है तो करो एक बार अच्छे से मेहनत, तो फिर हो गया 12th में भी। इस फर्स्ट वालों में तो मेरे को बड़ा स्ट्रेसफुल लगता है, लेकिन यार फर्स्ट आना बड़ा टेंशन वाला मेरे को महसूस होता है कि टेंथ में मान लो नाइन्थ में फर्स्ट आ गए तो अब टेंथ में भी प्रेशर है फर्स्ट आने का। सेकंड नहीं आ जावे। ऐसा होता था क्या आपके साथ में? सर हमारा नाम शुभानी बायटवार है। और हम यहाँ चिखला, मतलब एक बालाघाट में एक गांव चिखला है, वहाँ रहते हैं। एमपी में? और हाँ, एमपी में। और अभी जस्ट 12th पास आउट हुए और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या नंबर आए आपके? वो भी बता दो एक बार। मुझे तो पता ही है, लेकिन एक बार बता दो फिर भी। अभी अभी 12th में हमारे 500 में से 475 मार्क्स आए हैं और 95% आए गई। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो आपको तो वो स्कूटी वगैरह की सुविधा मिली होगी, स्कूटी और लैपटॉप। हाँ, अरे वाह। तो आप गवर्नमेंट स्कूल से थे या प्राइवेट स्कूल से थे? गवर्नमेंट स्कूल से ही थे। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आप स्कूल जाते थे या घर से ही पढ़ाई करिए? सर स्कूल जाते थे बट बहुत कम जाते थे, टीचर वगैरह से परमिशन ले लिए थे और लाइब्रेरी ज्वाइन करे थे तो उतना नहीं अरे जा वाह। रहे थे। आपके आसपास लाइब्रेरी की सुविधा है क्या वहाँ पर? हाँ सर, है आजकल बालाघाट में ही, गांव रूम गांव से में रहते पहुंच गई है क्या लाइब्रेरी? हैं। नो सर, हम्म? बालाघाट में रूम से रहते हैं तो है। अच्छा, रोम से रहते हो आप। ओके ओके, कितने साल से रह रहे हो वहाँ पे? अभी तो जनवरी से ही यहाँ पे रह रहे थे बालाघाट में, वरना घर से ही अप डाउन कर रहे थे। कितना किलोमीटर रहता है आपके? 12 से 15 किलोमीटर है। ओह, काफी टाइम लगता है यार उसमें तो। बड़ा। नहीं, आधे घंटे में लगभग आते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। तो आपके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं? सर हमारे सब सब्जेक्ट में 95 मार्क्स, 94, हाँ 95 मार्क्स है, और केमिस्ट्री में 96 है। अरे वाह, सब में 95 और केमिस्ट्री में 96? सब में हाँ। एकदम कट टू कट पढ़ाई करी थी क्या आपने? एक एक घंटा, दो दो घंटा पढ़ना है डेली बस, है? ऐसा था कि जो शेड्यूल रहता था ना शैक्षणिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, कि हाँ। इस मंथ में इतना आने वाला है, उसको कंप्लीट करने का टारगेट था, हो गया एग्जाम तक। तो उस हिसाब से कर लेते थे और फिर रिवीजन करो एग्जाम से 15 दिन पहले से, कुछ लिखना नहीं है, बस पढ़ना है। तो रिवीजन कितनी यही बार किया स्ट्रेटेजी। आपने? क्योंकि बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है या काम चल जाता है उसके बिना? रिवीजन तो करना ही चाहिए, और नहीं भी समय मिल रहा है तो एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का जितना आने वाला है एग्जाम में, शैक्षणिक कैलेंडर से तो पता चल ही जाता है कि कितना चैप्टर्स आने वाला है। स्कूल के उसका एग्जाम में? एटलीस्ट 2 बार, हाँ, एटलीस्ट 2 बार रिवीजन तो हो जाना चाहिए, और एग्जाम हम्म। के दिन एक बार हो जाए तो आराम से हो जाता है। तो हमने तो तीन वही बार तो करे। शैक्षणिक वाले में और फिर मेन वाले में दो तीन बार वहां पर। मतलब मोटा मोटा पांच हाँ। सात बार चैप्टर तो रिवाइज हो पूरे साल में, तब जाके मजा आता है। सही बात है। हाँ। बच्चों को लगता है हाँ। सर मैं भूल जाता हूँ या सर मैं भूल जाती हूँ पढ़ करके। अरे सभी भूलते हैं। बिना रिवीजन के सभी भूलते वही, हैं। आप उसका भी एक ही भूलते हो चीज बिना है कि रिवीजन के कि नहीं? या याद रहता है हमेशा परमानेंट? नहीं, याद रहता है, बहुत चीजें जो रहती है कि कुछ एकदम याद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एग्जाम में गलत हुआ कुछ, तो वो परमानेंट याद हो जाता हाँ, है फिर तो फिर। याद होगा ही, ये एग्जाम में मेरा गलत हुआ था। तो वो याद हो जाता है, और वही है, अगर से नहीं भी हो रहा है तो लिख लिख के देखो तो आराम से हो जाता है। हाँ। कि भाई देखो, टॉपर ही अभी तो होंगे आप स्कूल के? हाँ, मतलब 10th 11th और 12th में तीनों टॉपर में ही ही? रहे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तब तो सारे टीचर वैसे ही जानते हैं आपको। हाँ, जानते इ- हैं। इसलिए आपको अलाउ कर दिया लगता है कि पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत है, हमें पता है ये टॉप ही आएगी। वो 10th में भी, मतलब 10th में भी एमपी की मेरिट लिस्ट में आए थे, तो अच्छा। टीचरों को बिलीव था हो जाएगा। टेंथ में मेरिट लिस्ट में कौन सा रैंक आया था आपका? 10th में भी 9th रैंक ही था, और परसेंटेज 97.4 थे। अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया। तो इलेवेंथ में लर्निंग शेयर से कब जुड़े थे 11th में आप? लर्न एंड शेयर से 10th में ही जुड़ गए थे। ओके।
तो टेंथ में तो बड़ा बट मैथ पता ही नहीं चला हमारे को यार, आपने बताया ही नहीं। टेंथ में जुड़ गए थे तो मार्क्स वो बताने चाहिए थे ना। कोर्स परचेज नहीं करे थे हमने कोई बात और नहीं, यूट्यूब यूट्यूब से तो से। पढ़े थे ना आप। बहुत बच्चे ऐसा हाँ होते हैं यूट्यूब कि से। टेंथ में लास्ट में जुड़ पाते हैं, क्योंकि वो लास्ट में रिवीजन के टाइम पे वन शॉट्स वगैरह ये होते हैं ना, तो उनसे जुड़ते हैं हाँ लास्ट में जाकर के। फिर उनको लगता है कि यार सब कुछ ठीक है, तो अब इलेवेंथ में जुड़ जाएंगे शुरू से। ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ में। हमारे साथ भी वैसा हुआ, मतलब हमें सोशल साइंस में प्रॉब्लम जा रही थी और साइंस का देखे थे पहले हमने, फिर ऐसा लगा कि अच्छा पढ़ा रहे सब टीचर तो इलेवेंथ में इन्हीं से करेंगे, तो फिर इलेवेंथ में भी कोर्स परचेज नहीं करे, ट्वेल्थ में ही करे थे। अच्छा, और इलेवेंथ में कितनी परसेंट बनी आपकी? इलेवेंथ में कम चले गए थे, 91.2 था। ठीक है, कम नहीं है फिर भी। फिर भी कम नहीं है, काफी अच्छे हैं 91.2। और ट्वेल्थ में तो आपने, इलेवेंथ से ऊपर बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी टेंथ और ट्वेल्थ में 95 या उससे ऊपर बनती है। कम बच्चे होते हैं ऐसे दोनों में ही एक साथ। बहुत बच्चे टेंथ के बाद डाउन चले जाते हैं, क्योंकि वो 11वीं में तो पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हैं। उनको हाँ लगता है कि ठीक है बोर्ड में पढ़ लेंगे, 12वीं में बहुत है। लेकिन 11वीं में अगर ढंग से पढ़ते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि 11वीं के कॉन्सेप्ट 12वीं में बड़े काम आते हैं। हाँ, हमें भी लग रहा था कि इलेवेंथ में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्यों साइंस ले लिया है, मतलब अच्छा। ऐसा लग रहा था कि नहीं हो। बट फिर हमने बोले अब ले लिया है तो करो एक बार अच्छे से मेहनत, तो फिर हो गया ट्वेल्थ में भी। हम्म। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से रहे? फेवरेट सब्जेक्ट तो सभी था। सभी? हाँ मतलब किसी को ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा पढ़ना है इसको कम पढ़ना है। हाँ बायोलॉजी ऐसा था कि उसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं रहता था, एक बार में समझाते थे तो समझ में आ जाता था, तो वही है कि उसे पढ़ने का ज्यादा मन करता था। बट जल सभी सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी रहता है। हाँ, वैसे बायो वालों को बायो ज्यादा पसंद आती है और मैथ्स वालों को मैथ्स ज्यादा पसंद आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बीच में रहती है ज्यादातर, है। अब पता नहीं क्यों बट ऐसा ही लगता है, मैथ्स मैथ्स ज्यादा पसंद आती है और बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी। ये सही कह रहे हो आप। तो घर वाले खुश हैं? अभी तो घर पे हो या अभी रूम पे ही हो आप अपने? तुम पर ही है। अच्छा, पढ़ाई अब डॉक्टर बन के जाओगे घर पे, ऐसा है क्या? नहीं पता नहीं है, गए थे घर अब आ गए हैं वापस, नीट की प्रिपरेशन भी तो करना प्रिपरेशन है। के लिए आ गए हो? मतलब तैयारी तो यहीं पे करोगे? बीच बीच में तो खैर सभी जाते हैं, ठीक बात है। घर से जुड़ा हो तो बड़ा जरूरी है, बिना मम्मी के हाथ के खाना खाए मजा नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया आपसे बात करके। तो आपको वो राशि मिल गई क्या गवर्नमेंट की तरफ से, या अभी मिलनी बाकी है? अभी नहीं, नहीं उसका थोड़ा सा भी प्रोसेस, जहाँ तक दीदी को मिली थी तो वो अगस्त सितंबर तक गई थी स्कूटी का, और लैपटॉप का भी हाँ अगस्त सितंबर साइड ही आया था। अच्छा अच्छा, ओके। तो घर वालों को तो वैसे अंदाजा ही होगा कि ये तो बच्ची पढ़ने वाली ही है, टेंशन नहीं है, छोड़ो, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, हाँ रिजल्ट बढ़िया आ ही जाएगा, है। ऐसा है क्या? हाँ मतलब जहां तक मैंने देखी हूँ फिफ्थ से, हाँ फिफ्थ से हमेशा क्लास में फर्स्ट ही रहे हैं, अच्छा। तो पेरेंट्स को उतनी छूट नहीं है, अपने से पढ़ लेते हैं, ऐसा है उनका। इस फर्स्ट वालों में तो मेरे को बड़ा स्ट्रेसफुल लगता है, लेकिन यार फर्स्ट आना बड़ा टेंशन वाला मेरे को महसूस होता है कि टेंथ में मान लो नाइन्थ में फर्स्ट आ गए, तो अब टेंथ में प्रेशर है फर्स्ट आने का, सेकंड नहीं आ जावे। ऐसा होता था हाँ क्या आपके साथ में? मेरे को तो बड़ा ऐसा ऐसा महसूस लगता होता। ऐसा लगता था, बट जब मतलब एग्जाम होते थे फिर रिजल्ट आता था तो पता चलता था कि हाँ कभी कभी चले गए कोई सब्जेक्ट में फर्स्ट गए भी थे, बट उतना टेंशन नहीं लेना क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने तरफ से पूरी मेहनत की है, नहीं गया तो हाँ, नहीं गया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपसे बात करके। बड़ी सही स्ट्रेटजी और सही सोच के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप डॉक्टर बनोगे, और बड़े अच्छे डॉक्टर बनोगे। मैं पूरा पूरा यकीन है मुझे आपके ऊपर। और कोई भी मदद की जरूरत हो, आप कभी भी लर्निंग शहर पे फोन कर सकते हो। विशेष तौर पर बायो से हो तो आप प्रिया मैम से बात कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो आप, सपोर्ट नंबर है ही आपके पास लर्निंग शहर का, परमानेंट आपके हाँ पास रखो। कभी भी दिक्कत आए, 2 साल बाद भी दिक्कत आए तो भी यहाँ पर ही है। और अभी तो है ही, खैर साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने सीयूईटी का भी फॉर्म भरा था क्या? नो सर नहीं भरे थे। आपको तो डॉक्टर का क्लियर ही था कि वहीं जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए आपने नहीं भरा। फिर हमने सोचे इस वर्ष तो नहीं भरते हैं, फिर अगर से नेक्स्ट टाइम अगर से लगा कि भरना है तो भर लेंगे। ठीक बात है। जब अपने वो क्लियर होता है तो फिर काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिनको क्लियर होता है वो कर हमने लेते हैं, ये मैंने महसूस किया है।
इस ईयर यही सोचे कि जब वही चीज करना है तो एक बार उस पे फोकस कर लेते हैं अच्छे से, और फिर नहीं हुआ तो फिर देखिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हो जाएगा वैसे, आप घर पे डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करते हो ना, तो हो जाएगा आराम से। मेन डिसिप्लिन ही होता है। हाँ। आज पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े उससे नहीं बात बनती। पढ़ना बस डेली पड़ता है। डेली पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। डेली। डेली रेगुलरिटी पढ़ो भलाई इंपॉर्टेंट थोड़ी। है। हाँ, थोड़ा पढ़ो बड़े। हाँ। किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम तो हो सकता है, लेकिन ये है कि पढ़ना डेली चाहिए। छूटने के बाद फिर हाँ। उठाने में दिक्कत आती है। 2 दिन अगर रिलैक्स हो हाँ। गए, आराम कर लिया, तो फिर जोर आता है थोड़ा किताब उठाने में। अरे अब कहाँ से उठाएं, उसके 2 दिन का तो छूट ही गया। उसको तो यही करते थे कि जो लेक्चर लास्ट में देखा है उसको एक बार रिवाइज, एक बार देख लो तो फिर वो रेगुलरिटी बन जाती थी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बेटा। मजा आया आपसे बात करके। और कोई दिक्कत आए तो आप कॉल करना। और यहाँ आना होगा तो जरूर आप मिल के जाना। और हम उधर आएंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। बाय।